हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, हादसे हैं जो इंसान के बस में नहीं होते और जिसे साइंस भी नहीं मानता, जिन्हें हम आत्मा, जिन, भूत, प्रेत जैसे कई नामों से जानते हैं। किसी भी देश के कानून की किसी भी किताब में इनके वजूद का कोई जिक्र नहीं है। अगर क्राइम के नज़रिए से आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट और केसेस हुए हैं जहां पर बाकायदा अदालत और पुलिस थानों के रजिस्टर पर और अदालत के रिकॉर्ड पर भूत या प्रेत का बाकायदा कानूनी किताबों में जिक्र है। कई ऐसे केसेस हैं जिनको सुलझाने का काम इन आत्माओं या भूत प्रेत ने ही किया है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें जब जूरी और अदालत बैठी तो जज के सामने अजीब कशमकश थी। वह इस केस का फैसला तो सुना रहा था, लेकिन इस बात से भी बच रहा था कि भूत का जिक्र इस केस में ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है और ना ही इसके किसी वजूद के बारे में कोई पुख्ता तौर पर कह सकता है। लेकिन जूरी मेंबर नहीं माने और जज साहब मजबूर थे। लेकिन ये केस आज भी जिंदा है और आज भी लोग इसे याद करते हैं। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक कत्ल की कहानी है, लेकिन इस कत्ल में कहाँ से भूत आता है और ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बात है 1896 की, मतलब कि आज से करीब 128 साल पुरानी। अमेरिका के वर्जीनिया में एक जगह है ग्रीन बियर काउंटी, और वहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था एल्वा जोना। एल्वा जोना उस वक्त करीब 22 साल की थी। एक दिन अक्टूबर का महीना था, 1896 की बात है। एल्वा जोना की मुलाकात एक नौजवान से हो जाती है और उस नौजवान का नाम था एरास्मस। तो एल्वा जोना एरास्मस को देखते ही अपना दिल दे बैठती है और फिर दोनों धीरे धीरे बात करते हैं, प्यार होता है और आखिरकार कुछ वक्त बाद ही अक्टूबर 1896 में उनकी शादी हो जाती है। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और खुशी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और अब एल्वा जोना 7 महीने की गर्भवती थी। एक दिन घर के अंदर ही वो सीढ़ी से उतर रही थी और अचानक उसका पैर फिसला। फौरन एरास्मस भाग कर आया। उसने देखा एल्वा जोना को बुरी तरह से चोट लगी थी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ चेक की और उसने कहा कि ये मर चुकी है और अब ये जिंदा नहीं है। पड़ोसी और रिश्तेदार सब इकट्ठा होने लगे और जिस तरीके से एरास्मस को उन्होंने रोते हुए देखा तो लोगों को लगा कि हाल ही में इसकी शादी हुई है और इसकी वाइफ 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है, ये बाप बनने वाला था और देखो ऊपर वाले का जुल्म कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब तमाम लोग आए शोक जताने के लिए, लेकिन एरास्मस अपनी बीवी जोना से हटता ही नहीं था। वो लगातार उसको गले लगा लगा कर बस रोता ही रहता था। अगले दिन 24 जनवरी 1897 को जोना को वहीं इलाके के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्रिस्तान में दफनाने से पहले तक एरास्मस उसको गले लगाकर रोता ही रहा। यहाँ तक कि जब ताबूत में बॉडी रखी जा रही थी तब भी वह गले मिलकर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको हटाया था। खैर, किसी तरह उसको उससे अलग किया गया, ताबूत को बंद किया गया और उसको दफना दिया गया। वक्त बीता, एरास्मस का जख्म धीरे धीरे भरने लगा था और महीना बीत गया। अब फरवरी 1897 आ गया। करीब 1 महीना जब बीता तो एक रोज़ जोना की माँ मैरी जैन अपने घर में थी। रात का वक्त था। जोना की माँ मैरी जब सोने के लिए बिस्तर पर जा रही थी तो अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक साया नज़र आया और इससे मैरी यानी जोना की माँ घबरा गई। उसने चारों तरफ उठकर देखा तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आया और आकर फिर से वो सो गई। अगले दिन फिर वह रात को सोने की तैयारी कर ही रही थी
तभी उसे लगा कि कमरे में फिर से कोई है। मैरी उठी और फिर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैरी थोड़ी घबराई हुई थी। अगले दिन उसने अपने रिश्तेदारों को ये बात बताई। लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि अभी तुम्हारी जवान बेटी की मौत हुई है, इसलिए तुम सदमे में चली गई हो। इसलिए अपने आप को संभालो और इस हादसे को भूलने की कोशिश करो। अगले दिन फिर से जब मैरी सोने के लिए बिस्तर पर जा रही थी, तो उसे फिर से लगा कि उसके कमरे में कोई है। लेकिन इस बार पहली बार एक आवाज़ आई कि माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैरी उस वक्त बहुत घबरा गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तो मैरी ने बड़े डरते हुए उससे कहा कि बेटा क्या हुआ। उसने कहा, मॉम, मेरे कातिल को सज़ा दिलाओ। मैं मरी हूँ, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी हूँ, मेरा कत्ल हुआ है। अब मैरी ये सुनकर बहुत घबरा गई। इससे पहले कि कुछ और बात पूछती, साया गायब हो चुका था। अगले दिन फिर मैरी ने इस घटना के बारे में सबको बताया और उन्होंने कहा कि अब भी तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। एक काम करो कि आप कहीं बाहर जाओ और घूम कर आ जाओ, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। उसने कहा, नहीं, मेरा यकीन है कि कमरे में कोई आता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का हादसा कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, एक बेटी भूत बनकर अपनी माँ को अपने कातिल के बारे में बताना चाहती थी, और ऐसा करते करते हफ्ता 10 दिन गुजर गया। एक रोज़ फिर वह अपने कमरे में थी और अब मैरी आदी हो चुकी थी और उसके दिल का डर अब काफ़ी हद तक निकल चुका था। एक रोज़ फिर मैरी बिस्तर पर थी। जोना सामने आई और कहती है, माँ, मैं तुम्हारी बेटी। मैरी को महसूस हो रहा था कि वो अंधेरे में खड़ी हुई है। तो मैरी ने उससे कहा कि अच्छा बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा कि माँ, मैं सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी हूँ, मेरा कत्ल हुआ है और आप मेरे कातिल को सज़ा दिलवाओ। उसने कहा कि मेरे गले पर निशान है और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मैं सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी, बल्कि मेरा गला घोंटकर मारा गया है, और उसके सारे निशान आपको दिखाती हूँ। और वो खड़ी हुई थी अंधेरे में, और वैसे ही जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि वो सीधी खड़ी है और गर्दन पूरा 360 डिग्री पर घूम जाती है, और अचानक अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। और उसका गर्दन, मैरी ने जब देखा तो उसके गर्दन पर बहुत सारे चोट के निशान बने हुए थे। उसने पूछा कि ये क्या है। उसने कहा, मेरा गला घोंटकर मारा गया है, मेरे गर्दन की हड्डी टूट गई थी और जिसकी वजह से मेरी सांस रुक गई थी और मेरी मौत हो गई। तो उसने पूछा कि कौन है तुम्हारा कातिल। जोना ने कहा कि मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड है, मेरा अपना पति है। मैरी ने पूछा कि क्यों ऐसा किया उसने। तो जोना ने कहा कि वो मुझसे शादी करने से पहले भी 2 शादी कर चुका है, तो बस इसी बात पर हमारी लड़ाई होती थी, और उस रात भी वो आया और मैंने उससे यही जिक्र किया। वो लड़ने लगा और गुस्से में उसने मेरा गला दबाना शुरू किया, और इतनी ज़ोर से दबाया कि मुझे कुछ याद नहीं फिर, और मैं सीढ़ी के नीचे पड़ी हुई थी। मैरी ने कहा कि ये तो तुम बता रही हो ठीक है, मुझे भी समझ में आ रहा है, मुझे यकीन आ रहा है, लेकिन हमारी बात को मानेगा कौन। तब जोना ने अपनी माँ को दूसरा सबूत दिया। उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नेक गाउन नहीं पहना, लेकिन जिस दिन मेरी मौत हुई थी उस दिन मेरे पति ने नेक गाउन मुझे पहना दिया था, ताकि मेरी गर्दन में लगी हुई चोट किसी को दिखाई ना दे। और तीसरा सबूत उसने ये दिया, जब मेरी मौत हो गई थी तो मेरा पति मुझसे लिपट कर रोता रहा और किसी को भी मेरी डेड बॉडी के पास नहीं आने दिया, ताकि कोई मेरे गर्दन के जख्मों को देख ना ले, नहीं तो उसकी तभी सारी पोल खुल गई होती। मैरी ने फिर उससे पूछा कि बेटा ये बताओ कि डॉक्टर ने तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करके ऐसे आसानी से क्यों दे दिए। तो जोना ने बताया कि मेरा पति मेरी लाश के साथ लिपट कर लगातार रो रहा था, और डॉक्टर को भी उसने ठीक से एग्ज़ामिन नहीं करने दिया, और जो भी मेरे पति ने उसको एक्सप्लेन किया उसने वो सच मान लिया, और मेरी मौत को एक एक्सीडेंटल मौत बताकर डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करके उसको दे दिया था, और जिसकी वजह से उसका ये राज ही रहा
और किसी को पता तक नहीं चला। उसके बाद फिर जोना एल्वा ने अपनी माँ से कहा कि आप एक काम करो, किसी वकील के थ्रू आप उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसने डेथ सर्टिफिकेट साइन करके दिया था, और उससे आप सिर्फ एक सवाल पूछना कि जब उसने डेथ सर्टिफिकेट साइन करके दिया था तो उसने उस लड़की का पूरी तरह से और अच्छी तरह से एग्जामिन किया था कि उसकी डेथ क्यों हुई और किस परिस्थिति में हुई। तो उसके बाद वो डॉक्टर खुद समझ जाएगा, और यदि वो सच्चा इंसान है तो सच्चाई ज़रूर बताएगा। आगे उसने कहा कि यदि आप मेरे कातिल को सज़ा ना दिलवा पाएँ तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा और मैं हमेशा ही परेशान रहूँगी। अब मैरी और वकील दोनों डॉक्टर से मिलते हैं और सारी कहानी उनको बताते हैं। दोस्तों, उसके बाद फिर डॉक्टर ने भी माना कि उसने डेड बॉडी को ठीक से चेक किए बिना और इरास्मस के बताने पर ही डेथ सर्टिफिकेट दे दिया था। डॉक्टर की सहमति पर, डॉक्टर की स्टेटमेंट पर जोना की डेड बॉडी निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए अर्जी लगा दी थी। अदालत के फैसले के बाद 22 जनवरी 1897 यानी कि दफनाने के लगभग 28 दिन के बाद कोर्ट ने परमिशन दे दी। डेड बॉडी को निकाला गया और पोस्टमार्टम किया गया तो सब उसका रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। जोना के भूत ने या उसकी आत्मा ने जो बताया था वो बिल्कुल सच था। जोना की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से ही हुई थी। इसके बाद अदालत के हुक्म पर पुलिस को कहा गया कि इस केस की जांच करो, और जांच के फ़ौरन बाद इरास्मस को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई। थोड़े ही वक्त में इरास्मस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उस रात हमारा झगड़ा हुआ था क्योंकि उसे मेरी पिछली 2 शादियों के बारे में पता चल चुका था। एक बीवी से उसका डिवोर्स हो गया था, दूसरी बीवी भी शादी के 1 साल बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसका कोई पता नहीं चल पाया था। तब पुलिस ने उसके बयान के आधार पर अदालत में ये मामला पेश किया तो 22 जून 1897 से ये ट्रायल शुरू हुआ, और इस ट्रायल के बाद दोनों तरफ की सारी चीज़ें रखी गई। अदालत ने 11 जुलाई 1897 को इरास्मस को अपनी वाइफ जोना के कत्ल का गुनहगार ठहराया और उसे उम्र कैद की सज़ा दी, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन वह इस जेल में 3 साल ही जिंदा रह पाया। 13 मार्च 1900 को उसी जेल में इरास्मस की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। आज भी वर्जीनिया के इस कोर्ट में इस केस का जिक्र है, बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में है, जो जूरी मेंबर हैं उनके हवाले से है। लेकिन जज के जजमेंट में घोस्ट यानी भूत शब्द शामिल नहीं है, पर उनके ना होने से भी ग्रीन बियर काउंटी घोस्ट की ये स्टोरी वहाँ के लोगों को आज भी याद है। उनके दिलों में ये कहानी आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही दुख भरी और हैरान कर देने वाली जोना के कत्ल की कहानी। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।